मिडिल ईस्ट में बात, बढ़ रहा तनाव हर बार। जंग का शोर बढ़ता जा रहा हर ओर। ट्रंप की पुकार, सरेंडर करो इस बार। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब और तेज हो चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों ने पूरे इलाके को युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि अब कूटनीति की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में भड़का तनाव अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। इजराइल और अमेरिका मिलकर अब ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की फिराक में है। ऐसे में ईरान पीछे हटने को नहीं मान रहा है। ईरान भी साफ कर चुका है कि वो खामनेई की मौत का बदला जरूर लेगा। मिडिल ईस्ट में धमाकों की गूंज अब सिर्फ आसपास के देशों तक नहीं सीमित है, बल्कि ये आग अब रूस और चीन और उत्तर कोरिया तक फैल चुकी है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ट्रंप अपने प्लान पर कामयाब हो पाएंगे? ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर, यानी बिना किसी शर्त के ईरान को झुकने के लिए कह रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब कमजोर पड़ चुकी है और अमेरिका चाहता है कि वहां नया नेतृत्व आए जो मिडिल ईस्ट में स्थिरता ला सके। ट्रंप के इस बयान के बाद युद्ध और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका का मानना है कि हाल के हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में कैसा शासन होगा, लोकतांत्रिक या इस्लामिक, जिससे अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त सिर्फ एक, ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा।
तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत उन्हीं देशों से होनी चाहिए जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की। ईरान का कहना है कि जब तक हमले जारी रहेंगे, जवाब भी जारी रहेगा। हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की खबर सामने आई। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास आग लगने के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने तेहरान में कई नए ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान की ओर से इजरायल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन हमलों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस जंग का असर अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, नागरिक इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई हमलों में अस्पताल और स्कूलों को नुकसान पहुंचा। सबसे बड़ी चिंता इस युद्ध के वैश्विक स्वरूप लेने की है। कहा जा रहा है कि ईरान को रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों का समर्थन मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यह संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कई बड़े देश सीधे टकराव की स्थिति में आ सकते हैं। सऊदी अरब इस युद्ध की चपेट में आने से बचने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शाब तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 4 ड्रोन मार गिराए। इससे साफ है कि यह संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। अगर जल्दी युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक तनाव पहले ही बढ़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक संघर्ष नहीं रह गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, तो दूसरी तरफ ईरान और उसके संभावित सहयोगी देश। इसमें सवाल यही है कि क्या ये युद्ध जल्द थमेगा या फिर दुनिया एक और बड़े वैश्विक टकराव की ओर बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट
ईस्ट में चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष में अब दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों के शामिल होने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का सख्त बयान सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में मौजूद नॉर्थ कोरियाई नागरिकों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो प्योंगयांग चुप नहीं बैठेगा। इस बयान ने पहले से सुलग रहे मिडिल ईस्ट संकट को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। आपको हमारी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। किम की हुंकार, बढ़ेगा जंग का वार। मिसाइल की मार, युद्ध खतरनाक इस बार। किम का इशारा, जंग का बढ़ा पारा। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ सैन्य टकराव अब वैश्विक शक्तियों को भी अपनी तरफ खींचता दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के सामने एक बड़ी टेंशन खड़ी कर रही है। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन अटैक की आवाज और महाशक्तियों की दहाड़ ने हर ओर हाहाकार मचाया हुआ है। ईरान से रूस तक और चीन से उत्तर कोरिया तक हर तरफ हड़कंप है। किसी भी समय ये जंग ईरान इजराइल की जगह कई महाशक्तियों के बीच हो सकती है। क्योंकि इस बार अब आवाज आने लगी है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बयान में इस संकट को और गंभीर बना दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को चेतावनी दी है। ईरान में रह रहे नॉर्थ कोरियाई नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी संदेश साफ है कि अगर किसी ने उत्तर कोरिया की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो छोड़ा नहीं जाएगा। किम ने साफ कहा है कि अगर उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो नॉर्थ कोरिया कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वह साउथ कोरिया को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट पहले से ही सैन्य तनाव के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यही वजह है कि किम जोंग उन की प्रतिक्रिया को सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को सैन्य मोर्चे पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान का एक वॉरशिप डूब गया और एक IRIS फतेह नाम के सबमरीन के नष्ट होने की खबर सामने आई है। इसके अलावा कई सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इन घटनाओं ने साफ किया है कि संघर्ष कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई जारी है। वैश्विक तनाव के इस दौर में उत्तर कोरिया ने समुद्र से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। किम जोंग उन ने अपने नए विध्वंसक युद्धपोत से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।